को मस्ती करने की जगह संडे को पिकनिक के मौसम में यहाँ आके बैठे हो, तो एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ। और थोड़ी सी और अब खुद की पीठ थपथपाओ, बोलो शाबाश, वेरी गुड। बोलो शाबाश, वेरी गुड। ये किसकी पीठ यहाँ पे बज रही है? यहाँ पे इसको बोलो शाबाश, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बोलो बोलो, खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, यहाँ प्रॉब्लम होती है। जब हम खुद से ही प्यार नहीं करते और हम सोचते हैं दुनिया में से प्यार नहीं करती, करेक्ट। अब आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, जब खुद को मिरर में देखते हो, देखते ही नहीं हो पहली बात तो, सिवाय मेकअप के, ठीक है, और कुछ। लेकिन जब देखना होता है दिल से, अपने नेचुरल, सुबह उठ के बिगड़े बालों में खुद को कांच में देखो और बोलो वाह क्या बनाया भगवान ने, मजा आ गया। ये इस फीलिंग के साथ जब आप दिन शुरू करोगे और जब आप खुद से दिल से प्यार करोगे, दुनिया आपको बहुत प्यार करेगी। लेकिन अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, आप मिरर में खुद को देखते हो, बोलते हो यार तू तो देख हाथ कैसा हो रहा है, देख पैर कैसा हो रहा है, देख ये कैसा है, देख शक्ल पे पिंपल आ रहे हैं, और रात दिन बस रोते ही रहोगे। जब शक्ल देखोगे यार पिंपल हो रहे हैं, यार ये हो रहा है, यार वो हो रहा है। यहाँ पे जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना बंद कर देते हैं और प्रॉब्लम्स गिनना शुरू कर देते हैं, तो आज से 3-4 साल पहले मैं मेरे एक मेंटर के पास गया था, मेरे गुरु के पास। उन्होंने कहा कि तेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, एक लिस्ट बना के दे। मैं पूरा बड़ा सा पेज भर के ले गया। मुझे लगा कि जब मैं इनके पास जाऊंगा तो ये आधा घंटे का सेशन है, उसमें वो ऐसे बात करेंगे और मेरी सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप ज्यादा पैसे भी ले रहे हो ले लो, पर आप 1 मिनट में गायब कर दो मेरी प्रॉब्लम। बट जब उस सेशन में आया तो उन्होंने बताया मुझे क्या बोला कि तेरे को पता है तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो तूने इस लिस्ट में नहीं लिखा है। मैंने कहा वापस चेक की लिस्ट, मैंने कहा सब लिखी है मैंने, सारी प्रॉब्लम्स लिखी है। बोले लेकिन इसमें तूने अपना नाम नहीं लिखा है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है उसका रीजन तू खुद है और कोई नहीं। तो 30,000 रुपए देने के बाद आधे घंटे में मेरे को ये पता पड़ा कि मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं हूं और कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। जब तक मैं खुद पे काम नहीं करूंगा, जब तक मैं मेरी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करूंगा, दुनिया का कोई चमत्कार मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी लाइफ की हैप्पीनेस मेरे हाथ में। पॉइंट नंबर 1, ना तो पापा मम्मी की जिम्मेदारी है आपको खुश करना, ना बच्चों की जिम्मेदारी है पेरेंट्स को खुश करना। आपकी खुशी के जिम्मेदार ना आपके हस्बैंड है, ना वाइफ है, ना रिश्तेदार, ना वो सब जैसे हैं वैसे हैं। आपकी खुशी के लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, आप खुद। ठीक है, तो अपने दिल पे हाथ रखो एक बार, बोलो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, गेम ओवर। आज के बाद कोई कंप्लेन नहीं कि दोस्त ऐसा है, पापा मम्मी ऐसे हैं, होंगे जो जैसा है। मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मेरे हाथ में। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी सी कहानी बताता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी मेरे बचपन की। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूं और मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं मतलब केमिस्ट्री की किताब खोलता था, मेरे को लगता था चाइनीज की किताब कौन लेके आया है। मेरे को लगता था भाई ये सब अपने बस का बात नहीं है। तो मेरे को 1-2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे जिसमें मैं टॉप करता था, और बचे हुए सब्जेक्ट में मैं 1-2 में फेल होता था। तो प्रेशर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि पापा को लगने लगा यार बेटा देख, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। वो उनकी जगह सही थे, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। वो देखते हैं दूसरे बच्चे 90% ला रहे हैं, सब अपने अपने बच्चों के परसेंटेज की बात कर रहे होते थे, मेरे बापू के ऐसे खड़े होते, मतलब 2 मिनट का मौन होता है कि ये तो पास ही बड़ी मुश्किल से होता है, इसके बारे में हम क्या बात करें। करेक्ट, उस चीज से हमारा जो बचपन के जो सारे साल थे मेरे पापा के और मेरे, इस एक पढ़ाई शब्द की वजह से बर्बाद हो गए। क्योंकि उनको रात दिन लगता था कि पढ़ 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 नंबर ला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 12th क्लास तक आते आते मेरे को पक्का हो गया कि मेरे मम्मी पापा मेरे से प्यार करते ही नहीं। जब मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो ये मेरे को प्यार करेंगे, खराब नंबर लाऊंगा तो इनको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, इनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने डिसाइड किया कि मैं 12th के बाद मेरे को उदयपुर में रहना ही नहीं है। मैं पहली जो भी मौका मिलेगा मैं बहुत दूर चला जाऊंगा जहाँ इनकी शक्ल भी नहीं देखने को मिलेगी। और ये चीज धीरे धीरे घर करते करते मेरे पूरे लाइफ का एक वो पार्ट बन गई, क्योंकि मुझे पक्का हो गया कि ये मेरे से प्यार नहीं करते। सिर्फ इस एक प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, मैं 4 साल तक पढ़ाई के लिए दूर चला गया।
आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स, उसका कोर रीजन जब आप देखते हैं ना, बीज, आप ऊपर पौधा देखते हैं कि ये कैक्टस का पौधा है आज आपके सामने, लेकिन जब आप देखोगे ना कि वो बीज कहां से शुरू हुआ, सिर्फ दो बीज है। पहला, आई एम नॉट इनफ, मतलब मेरे में कुछ कमी है, पहला रॉन्ग, गलत वाला बीज, कि दूसरे मुझसे अच्छा लिखते हैं, दूसरे मुझसे अच्छा पढ़ते हैं, दूसरे मुझसे बेहतर है। प्रॉब्लम नंबर 2 जो सीड है, मुझे प्यार नहीं मिलता, आई एम नॉट लव, कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे दोस्त मुझसे प्यार नहीं करते। आपको पता है क्यों एक सर्टेन एज पे सारे बच्चे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उनको दोस्तों में ज्यादा अच्छा लगता है, वो पेरेंट्स को देख के बोलते हैं इनको नहीं समझ पड़ेगा हमारा प्रॉब्लम। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि जब वो अपनी बात पहली बार आपसे शेयर करने आते हैं ना, तो आपका जो रिएक्शन देखते हैं वो, वहां उनके दिमाग में एक सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, डेंजर जोन। इनको बताया मतलब डांटेंगे, ऊटपटांग बोलेंगे, इनको बताना ही नहीं, इनके समझ से परे हमारी प्रॉब्लम। ये फिर कहेंगे कि हमारे जमाने में क्या होता था, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि आपके जमाने में होता क्या था, फर्स्ट हैंड यूजर एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। तो ये जो पढ़ाई शब्द है, चलो इस पे आते हैं। लाइफ के 5 मेजर एरिया होते हैं, सिर्फ 5। कोई बताना चाहेगा कौन कौन से हो सकते हैं जिससे आपकी ओवरऑल लाइफ की हैप्पीनेस या आपकी ओवरऑल लाइफ डिफाइन होती है? एनीथिंग? फैमिली। फैमिली, वेरी गुड। फर्स्ट इज रिलेशनशिप, सेकंड मनी। मनी, वेल्थ, 2 तीसरा हेल्थ, वेरी गुड। फोर्थ सराउंडिंग। करियर, वेरी गुड। फोर्थ फ्रेंड्स, फैमिली। हाँ, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में आ गया। फिफ्थ इज हैप्पीनेस। मुझे बताइए इन 5 में से स्कूल में कितना पढ़ाया जाता है? क्या आपके स्कूल में, किस किस के स्कूल में हैप्पीनेस सब्जेक्ट है, और किस किस के स्कूल में हैप्पीनेस सब्जेक्ट है ही नहीं? वेरी गुड। किस किस के स्कूल में माइंडसेट सब्जेक्ट ही नहीं है? नहीं है ये सब्जेक्ट, माइंडसेट। किस किस के स्कूल में पैसा कैसे बनाना है बहुत, वो नहीं है। तो लाइफ के 5 मेजर एरिया है। किस किस के स्कूल में रोज खेलने को मिलता है, डेली, हर दिन एक गेम्स का पीरियड होता ही है, सिर्फ 2-3 बच्चे दिख रहे हैं। तो लाइफ के 5 मेजर एरिया है। आपके स्कूल में 4 कवर ही नहीं होते, सिर्फ एक कैरियर पार्ट कवर होता है। लेकिन जब हम उस 20% को 100% बना देते हैं कि यही सब कुछ है, वहां आप भी मार्क्स खाते हो और आपका बच्चा भी मार्क्स खाता है, क्योंकि आपको लाइफ का कोर, क्रक्स, मीनिंग ही नहीं पता। लाइफ की सच्ची हैप्पीनेस पता है क्या होती है? फिर से एक स्टोरी बताता हूं। एक बंदा था, उसका बेटा था 11 साल का, 2 बेटे थे, छोटा बेटा 11 साल का था। एक दिन उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसने कहा हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बोला ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, एक छोटी सी है और इसको हम ठीक कर देंगे, छोटा सा ऑपरेशन है। ये अब बंदे के पास बहुत पैसा था, मतलब गूगल पे नंबर 2 पे काम करता है। आप सोच रहे हो इनके पास 11 जो एक फरारी खरीदने के हम सपने देखते हैं, उसके पास 11 खड़ी थी। ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ऑपरेशन में एक के बाद एक 5 गलतियां होती है और उस ऑपरेशन के बाद वो बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके पेरेंट्स, जो ये बंदा है गूगल का टॉप 2nd नंबर का बंदा, इसके इंटरव्यू में पता है वो क्या बोलता है? मेरा सारा पैसा ले लो, मेरी गाड़ियां, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा घर ले लो, मेरे को झोपड़ी दे दो, मेरा बच्चा वापस दे दो। आ सकता है? करेक्ट। अब उसके पास सब कुछ है ना, वीडियो गेम, फोन, कार, घर। क्या इंपॉर्टेंट है वो? तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके रिश्ते। किस किस बच्चे को ऐसा लगता है कि यार पापा हमें बहुत परेशान करते हैं? हाथ ऊपर करो। मेरे को तो बहुत लगता था, मैं तो हाथ खड़ा कर रहा हूं। मेरे को तो लगता था कि आप इस घर से निकलो, भागो यहां से, बहुत परेशान करते हैं पढ़ाई के नाम पे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, पढ़ाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब एक चीज करते हैं, अगर आपको लगता है मम्मी पापा टोकते बहुत है, डांटते बहुत है, ये बहुत करते हैं, मतलब इनको समझ ही नहीं पड़ता, तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि जहां पेरेंट्स आपके साथ में है, डांट रहे हैं, सब कुछ जैसी अभी लाइफ है वैसी है। ऑप्शन नंबर 2 है कि आपके घर से सब गायब हो गए, नो पेरेंट्स का प्रॉब्लम, सिर्फ आप अकेले हो
5-10 फोन है, बड़ा सा स्क्रीन है, वीडियो गेम है, जो जो आपको चाहिए, फ्रेंड्स पार्टी सब कर सकते हो। बस आप अकेले हो, आपको कपड़े खुद ही धोने हैं, खाना खुद ही बनाना है। उस घर में आप अकेले हो जिस घर में अभी तक हो। किस किस को ये लाइफ चाहिए? हाथ ऊपर करके बताना। हाँ, बहुत ही सच्चा बच्चा, क्योंकि वो छोटा है अभी। वो जब इस चीज को और डीपली समझेंगे तब, जैसे ये सब बच्चे को देख के इनको पता पड़ रहा है कि वो लाइफ कैसी होगी, ये इमेजिन कर पा रहे हैं। क्या आपके पास अब सब है? वीडियो गेम, फोन, 5-5 फोन, सैमसंग गैलेक्सी एस सबसे लेटेस्ट मॉडल, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल, बट पेरेंट्स नहीं है, भाई बहन नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो लाइफ में। कितना मजा आएगा ऐसी लाइफ में? करेक्ट। तो अब अगेन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशनशिप। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स फर्स्ट होते हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो आपके लिए जो कर सकते हैं ना। कल को मान लेते हैं आपकी किडनी खराब हो गई, किस किस के दोस्त किडनी दे देंगे और किस किस के पेरेंट्स दे देंगे? पेरेंट्स किस किस के दे देंगे? क्लियर? आंसर क्लियर है? तो जब भी लाइफ में फ्रेंड्स वर्सेस पेरेंट्स को चूज करना हो, हमेशा याद करना किडनी कौन देगा। ठीक है? तो आपको आंसर मिल जाएगा कि किडनी कहां से आने वाली है, या कौन हमारे लिए उतना डेडिकेटेड है कि ये हमसे लड़ लेंगे, पूरी दुनिया से लड़ लेंगे हमारे लिए। तो एक बच्चा था, किसान का बच्चा था, उसके हार्ट में छेद था। तो जब वो बहुत छोटा था, 1-2 साल का, तो वो हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने कहा कि 25-30 लाख का खर्चा आएगा। उसने कहा मैं तो किसान हूं, मेरे पास तो मतलब साल की 5 लाख की इनकम नहीं होती, मैं 30 लाख कहां से लाऊंगा? तो घर जाता है, अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि यार बेटी बीमार है, काम करते हैं, अपन खेत बेच देते हैं, अपन कैसे भी होगा जी लेंगे, बट खेत बेच देते और उससे बहुत पैसे आ जाएंगे, अपन इलाज करा देंगे बच्चे का। आपको लगता है आपके सारे पेरेंट्स ये चीज कर लेंगे आपके लिए? हाथ ऊपर करके बताओ। सो लाइफ में सबसे वैल्यूएबल क्या है आपको पता है ना? एक और चीज, लास्ट पर, अगर आज आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपको डॉक्टर ने कह दिया आज रात की 10 बजे आपका गेम ओवर है, ठीक है? अब आप बचा हुआ जो दिन है यहां से घर जाने के बाद, ऑप्शन नंबर 1, आपके पेरेंट्स आपके पास हो, या पेरेंट्स अगर इस स्थिति में तो आपके बच्चे आपके साथ हो, आप उनका हाथ पकड़ रखा हो, दिस इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, आप गेम खेलो, पार्टी करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। व्हाट यू विल, ऑप्शन 1 और 2? यू नो द रीजन? क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग की सिर्फ 2 क्रेविंग होती है। एक उनको एप्रिसिएशन चाहिए होता है, दूसरा लव चाहिए होता है। खत्म। जब भी आपको लाइफ में पैसा वर्सेस अप्रिसिएशन, पैसा वर्सेस लव में चूज करना पड़ेगा ना, आप हमेशा लव चूज करोगे। आपने देखा है कि जो प्यार में पड़ जाते हैं वो अपने पापा को कहते हैं सब ले लो, भले घर से निकाल दो, शादी तो मैं इसी से करूंगा। सुना है ऐसा? यू ऑल आर एडल्ट, आपने ऐसे सुना होगा, देखा होगा कि वो बोलते हैं कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि उनका लव वाला जो पैरामीटर है वो फिल हो रहा है, तो उनको किसी की नहीं पड़ी है दुनिया में। लेकिन ये लव जब उनको पेरेंट्स से मिलने लगेगा ना, तो वो ये लव दूसरी जगह नहीं ढूंढेंगे, फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, साथी के लोगों में। तो ये लव वाला प्रॉब्लम आता पता है कहां से? कि जब आपका बच्चा कुछ चीजें ठीक नहीं करता है और आप उसको बोलते हो 1 नंबर का गधा है, ये मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, मतलब इसको तो हम समझा के डांट के थक गए, पर ये नहीं करता। मेरे को एक वॉलेंटियर चाहिए, कौन आएगा इधर से? एक बच्चा चाहिए, बच्चा आ जाओ, दौड़ का ये हाथ पकड़ लूंगा, यहां को टाइट, एकदम टाइट, ठीक है? मैं इससे निकलने की कोशिश कर रहा हूं, निकल पा रहा हूं, लेकिन मैं पास आया, ठीक है? अब क्या मेरे हाथ में प्रेशर लग रहा है? यहां कर रहा हूं, मैं निकल भी नहीं पा रहा हूं और प्रेशर भी लग रहा है, लेकिन जब इजी, जब आप लाइफ में चीजों से बचने की कोशिश करोगे ना, आप बच्चों को फोर्स करोगे, ये क्या क्या मैंने फोर्स किया कि नहीं एक करना ही पड़ेगा, तो क्या वो निकल पाया? मैं और दूर भाग रहा था। तो जब आप बच्चों को फोर्स करोगे कुछ करने के लिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो बिल्कुल उल्टा करेंगे ही नहीं। आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना, आप उनको बोलोगे कि ये काम नहीं करना है, तो वो 10 रास्ते निकाल लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आपने अपने बच्चे को पकड़ लिया, या आपको पता पड़ गया कि यार ये सिगरेट पीता है,
फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को क्या डर लगता है, जैसे इनको पता पड़ेगा कि डांटेंगे, मारेंगे, समझाएंगे, जो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? मैंने ये लाइव देखा है कि कुछ कुछ बच्चे अपने घर आके अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कुछ वर्ड का मतलब, कि पेरेंट्स पूछते हैं तो ये गाली कहां से सीख के आए हैं साले, फिर उसको डांट लगा दो। क्या बच्चे की कोई गलती थी? उसको क्या पता, वो तो स्कूल गया, उसने किसी फ्रेंड के मुंह से सुना, उसको तो पता ही नहीं है कि इसको गाली बोलते हैं। वो घर आके पेरेंट्स से पूछता है अपनी क्यूरियोसिटी के वश की भाई ये क्या होता है, आप क्या करते हो? उसको तुरंत डांट देते हो। बच्चे का क्या होता है कि भाई इनसे बात करने बेटा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फालतू का डांट भी दिया। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे बेटा ये चीज ऐसी होती है, इस वर्ड को इस वजह से हम यूज नहीं करते, इसका मतलब ये होता है, क्या बच्चा आपकी बात समझ के मानेगा कि नहीं मानेगा? 100% मानेगा। अगर आपके बच्चे को सिगरेट पता पड़ गया कि सिगरेट पीता है, तो आप उसको बोलोगे बेटा चल साथ पिएंगे, कोई बात नहीं, मैं मर गया कोई बात नहीं, बट तू मेरे लिए बहुत कीमती है, तेरी खुशी के लिए अपन साथ पिएंगे, तेरे को शराब पीनी है, आज अपन साथ चलते हैं, ड्रग्स लेने। आपको पता पड़ गया करता तो है, आप जितना मना करोगे तो वो उतना ही करेगा। आप बोलो चल साथ करते हैं, आप 1 हफ्ता 1 महीना ट्राई करोगे, खुद ही बंद कर देगा। वो कहेगा इतना प्यार करते हैं मेरे मम्मी पापा, मेरे को चाहिए ही नहीं। ये सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं। डिस्ट्रैक्शन कब फाइंड करता है इंसान? 2 कोर प्रॉब्लम क्या क्या थी? आई एम नॉट इनफ, 1 सेकंड आई एम नॉट लव्ड। ये 2 ही लाइफ की कोर प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप अपने बच्चों को एप्रिशिएट करते हो, उसने आज कुछ नया सीखा, छोटी सी चीज नहीं सीखी, शाबाश, बहुत बढ़िया यार, तो यार कमाल का है। रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। हम गोवा के बीच में थे, मैं बहुत छोटा था, मेरे को स्विमिंग आती थी। हमारे सब रिलेटिव हम सब बस में गए थे, तो सारे रिलेटिव नहीं बीच के पास मत जाना, नहीं ये मत करना, अरे तू। मेरे पापा की आवाज आई, जा बेटा तैर। मैं दौड़ते हुए गया, बेटा भाग में गई दुनिया। पापा ने बोल दिया अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये इंसिडेंट बहुत साल पहले हुआ, मेरे को आज तक याद है। ये लाइन आज भी जब मैं याद करता हूँ ना, तो मेरे को लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। करेक्ट, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाना है आपको। हर दिन उसको डेप्रिशिएट करके, हर दिन डांट के कुछ भी नहीं होगा। जो अचीव कर सकता है ना, वो भी नहीं कर पाएगा। जो मेरे बचपन की नेगेटिविटी थी ना, उससे बाहर निकलने में मुझे सालों लग गए, सालों। और जबकि मैं सेल्फ डेवलपमेंट फील्ड में आया इसलिए, अगर मैं नहीं आया होता तो मैं आज भी वहीं फंसा होता, लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। मेरे पास MBBS लोग आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, या when they are facing challenges। मेरे पास IITians आते हैं। इसमें मेरी कुछ बहुत महानता नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आपके बच्चे वहां पे भी पहुंच के अगर इन 4 चीजों को नहीं सीखेंगे तो वो फंसे रहेंगे लाइफ में। वो पैसों के पीछे दौड़ेंगे, उनको पता ही नहीं पड़ेगा, वो आपको भूल जाएंगे। बच्चे US में सेटल हो जाएंगे और आप यहाँ पे अकेले मियाँ बीवी आराम से बड़े से घर में अकेले रह लो। फिर आपको लगेगा कि मतलब क्या था लाइफ में। जब आप एक एज पे आओगे, आप सोचोगे कि मीनिंग क्या था लाइफ का, ये सब क्यों किया मैंने, कि बच्चा कैरियर में आगे बढ़े, कैरियर में आगे बढ़े, बड़ी बहुत आगे बढ़ी है। अब ला सकते हो? अगर आज मेरे पास बहुत पैसे आए, मैं सारा पैसा देने को तैयार हूं, मेरा बचपन मेरे को वापस दे दो, मेरे पापा के साथ मेरे को बहुत खुशी से टाइम स्पेंड करना है, कोई दे सकता है मेरे को? कोई भी नहीं दे सकता। सो ये जो टाइम है ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। बच्चे को सिर्फ 2 चीज चाहिए, आपसे एप्रिशिएशन चाहिए कि बेटा कुछ भी कर सकता है, कोई बात नहीं है, रिजल्ट आते रहते हैं। लाइफ में 5 कोर एरिया है, ये सिर्फ 20% है, तो दूसरे पे ध्यान लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? रिलेशनशिप। वहां आप जीत गए, आपके पास कम पैसे भी हो लेकिन रिश्तों में प्यार है ना, तो आप वापस पैसे कमा लो। आपको पैसे की कमी भी नहीं लगेगी कि कोई बात नहीं, मेरे पास प्यार इतना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बहुत लोग देखे जो फाइनेंशियली वीक है, बट वो इतने खुश हैं, इतने खुश, उनसे मिलकर आपको लगता है यार गजब इंसान है। और बहुत अमीर लोग भी देखे जिनके दुखों का कोई अंत ही नहीं है।